हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपको शॉर्ट नोट्स और आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स को समझते हैं कि शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आंसर को लिखने का सबसे छोटे तरीके में लिखने का वो तरीका है जो आप पॉकेट या डायरी की फॉर्म में अपने पास रखकर एक दिन में बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। क्या शॉर्ट नोट्स एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान बनाने चाहिए? तो हाँ, बनाने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। कौन बनाए? अब फ्रेशर्स बनाए या एमपीपीएससी जो 2 से 3 बार मीन्स लिख चुके हैं वे एस्पिरेंट्स बनाए? तो मैं बोलूँगी कि न्यू फ्रेशर्स जो हैं उनको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए, उनको फुल नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन जो 2 से 3 बार मीन्स लिख चुके हैं, जो 2 से 3 बार मीन्स दे चुके हैं, उनके लिए आईएमपी है शॉर्ट नोट्स। लेकिन वहीं फ्रेशर्स की बात करें, उनके लिए फुल नोट्स बनाने ज़रूरी हैं और इनको पढ़कर फिर शॉर्ट नोट्स बनाएं। और यहीं से निकल के आते हैं बीपीएससी में टॉपर्स जो रैंक लेकर जाते हैं। दूसरा है लिखने का तरीका, कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। जो हेडिंग होती है, जैसे मोहनजोदारो हड़प्पा हिस्ट्री में, तो मोहनजोदारो से रिलेटेड क्या था? स्नानागार, अन्न भंडार। हड़प्पा में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो लिख दीजिए और एक वर्ड लिख दीजिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना था हमको। या इससे रिलेटेड क्या, अच्छा भूगोल में बनाना है तो भूगोल में आपने छोटा सा एक मैप बना दिया है एमपी का, उसके अंदर लिख दिया, आपका वो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका हो जाएगा। तीसरा, क्या किसी और के, तीसरा पॉइंट है, क्या किसी और के नोट्स कॉपी करने चाहिए? तो मेरा आंसर होगा नहीं। नोट्स खुद के बनाए। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे के नोट्स से आप कुछ चीज़ें तो समझ सकते हैं, लेकिन पूरी चीज़ें आप नहीं समझ सकते। जिसने भी अपने नोट्स खुद बनाया है वह 1 साल 2 साल बाद भी वही चीज़ पढ़ेगा तो उसको वो चीज़ें खुद समझ में आने लगेगी। अब नोट्स बनाने का कारण क्या है, इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? मान लीजिए आपकी एमपीपीएससी मेंस के लिए 1 मंथ बचा है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बहुत मददगार साबित होंगे। लेकिन वहीं किसी ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो उन्हें फिर से डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये टाइम टेकिंग है, और टाइम टेकिंग है, आप पूरा नहीं कर पाए मतलब आपका कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन है उसके होने के चांस बहुत ही कम है। तो इसका फ़ायदा, शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है, नुकसान कोई भी नहीं है। आपको मैंने कारण बता दिए शॉर्ट नोट्स के। फिर है कैसे बनाएं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका होता है, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के पठार बताइए, तो आपने छोटा सा एक एमपी का मैप बनाया, एमपी के छोटे से नोट्स में आपने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया मालवा का पठार, उसकी 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज लिख दी, क्षेत्र, विस्तार, मिट्टी, उद्योग। यहीं पर यहाँ पर आपने बताया बुंदेलखंड का पठार, यहीं पर आपने उसकी 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख दी। यहाँ बता दिया आपने रीवा पन्ना का पठार, यहाँ बता दिया आपने बघेलखंड का पठार, यहाँ बता दिया आपने मध्य भारत का पठार, वहाँ पर उसकी 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी। तो आपको अलग से नोट्स बनाने की, डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या पूरे पेपर के नोट्स बनाने चाहिए? तो मैं बोलूँगी नहीं। अगर आपके पास टाइम कम है
तो आप पेपर 1 हिस्ट्री और जियोग्राफी को छोड़कर पेपर 2, P3, पेपर 4, पेपर 5 इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे MPPSC के पेपर के दौरान। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है तो आप पेपर 1 में हिस्ट्री और जियोग्राफी के भी शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। अब होगा आपके साथ ये, जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसको आपको रिवाइज करने में टाइम कम देना पड़ेगा, रिवाइज ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, उसी टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन ज़्यादा हो पाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये रहेगा आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर की राइटिंग, जब हम आंसर लिखते हैं तो उसको फ्रेम कैसे करना है हमको। आंसर राइटिंग फ्रेमिंग MPPSC में मेंस में राइटिंग में लिखने का सबसे ही कारगर तरीका है। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो सबको है, लेकिन परफॉर्म कैसे करना है एग्जाम ड्यूरेशन में, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। मान लीजिए आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का एक पर्टिकुलर स्थान, मान लीजिए पचमढ़ी पूछा गया है, तो आपको पचमढ़ी में 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे। सतपुड़ा की रानी, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, पहला बायो रिजर्व, मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व। पॉइंट में आंसर लिखने की कोशिश करें, पहली चीज ये हो जाएगी, पॉइंट वाइज लिखें। मान लीजिए अब आपसे 7 नंबर में मिडिल आंसर पूछा जाता है किसी पठार के बारे में या किसी इंडस्ट्री के बारे में। मान लीजिए आपसे सीमेंट इंडस्ट्री पूछ ली जाती है, तो या तो आप मध्य प्रदेश का मैप बना दीजिए, यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री बता दीजिए, सतना, मैहर, रीवा, कटनी, मुरैना, मुरैना में बानपुर बता दीजिए, बानमोर बता दीजिए, मुरैना में, सतना में बता दीजिए, कटनी में बता दीजिए, नीमच में बता दीजिए, नीमच में बता दीजिए सीमेंट फैक्ट्री। ऐसे करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आपकी फ्लो चार्ट ऐसे बनेंगे, या तो आप इस वे में बताते चलिए एरो लगाकर, या आपसे पूछा जाता है कारण बताइए किसी चीज का, कारण में आप एरो देते जाएंगे। मान लीजिए आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, अब डिफरेंस का लिखने का तरीका ये है कि आपको पहले जो भी प्रभाव है उसकी सिमिलरिटी क्या है, प्रभाव यहाँ पर लिखेंगे आप, और जो तुलना होगी वो यहाँ पर होगी, नंबर 1 एंड नंबर 2। छठवां है, आपसे जब पूछा जाए कारण तुलनात्मक अध्ययन, तो आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। अंडरस्टैंड? आपसे पूछी जाए किसी चीज की प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया में आपको एरो बनाते हुए चलना है। प्रक्रिया नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा